हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कैसे करते हैं। आज हम लोग आपको आसान तरीके से उसे सॉल्व करना सिखाएंगे। पहला सवाल हमारा क्या है, 1/2। पहले हम पहले सवाल को लिख लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ 1/2 और 1/3 और 2/5 ये हमारा पहला सवाल है। तो हम पहले क्या सीखेंगे, भिन्न का जोड़ सीखेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, अंश होते हैं, ठीक। और जो हमारे होते हैं हर, तो हम हर का जो हमारे नीचे वाले जो हर है इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। साइड में हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2, 3 और 5। इनका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 के पहाड़े से हम काटते हैं, पहले 2 एकम 2, ठीक है। अब 3 है यहाँ पे, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, तो हम इनको ऐसे ही उतार लेंगे 3 और 5 को, ठीक है। अब हम 3 के पहाड़े से इसे काट देंगे, 3 एकम 3 और 1 तो चल ही रहा था, और 5 नहीं कटेगा 3 के पहाड़े, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 दे रखा है खाली, तो हम 5 के पहाड़े से इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 1 और 1। तो हमारा, अब हम इनकी गुणा करा देंगे, 2 की गुणा 3 से कराएंगे, 2 3 6 और 6 पंजे कितने हो गए हमारे, 30 हो गए। 30 हमारा क्या है, एलसीएम है। हमारा एलसीएम कितना निकला, 30 निकला, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब हमारा एलसीएम को इस लाइन के नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे हर हैं, पहले हम इसे 2 के पहाड़े में 2 से इस 30 को हम डिवाइड करेंगे, फिर हम 3 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, 5 के से 30 को डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे, ठीक। तो 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, तो 2 एकम 2। देखिए हम 2 के पहाड़े से अगर काटे तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में 30 आएगा, तो 2 एकम 2 और 1 इसके पास चला गया, तो कितने हो गए, 10 हो गए। इसके पास तो इसके पास कितने हो गए, 15 हो गए। तो 2 पंजे 10, तो कितनी बार में 30 आया 2 के पहाड़े में, 15 बार में। अब इसी 15 की गुणा हमें करानी है, कहाँ, इस ऊपर वाली संख्या में। कहाँ करानी है, ऊपर वाली संख्या में। तो फिर 15 की गुणा 1 में कराएंगे, 15 एकम 15 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमें अब 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े में 30 10 बार में आता है। तो हमारा जी कितने बार में आया, 10 बार में आता है। अब इसी 10 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करा देनी है ऊपर वाली संख्या में। तो 10 एकम कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है 30। इसी 6 की मल्टीप्लाई हम करा देंगे 2 के साथ, 6 दूनी 12 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो इतना सॉल्व हो गया, हम आपको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 15 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 25 हो गए, ठीक है। 15 और 10 25 हो गए। हमारे पास कितना बचा, 12। अब 25 में हम 12 ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे हमारे पास। अब हम इसके नीचे 30 लिख लेंगे एलसीएम वाला, और 25 में 12 अब हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। और 37 नीचे एलसीएम कितना था, 30, और 30 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम भिन्न के जोड़ों को सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे भिन्न का घटाव। पहले क्या सीख चुके हैं, पहले हम जोड़ करना सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे घटाव करना। वो भिन्न के घटाव कैसे करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम 2 का 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं भैया। तो 2 का पहाड़े में 2 आते हैं एक बार में, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, तो 3 को ऐसे ही चलने देंगे। अब फिर से 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2 और 1 तो चल ही रहा था, और 3 नहीं कटेंगे 2 के पहाड़े, तो 3 को उतार लेंगे नीचे। तो यहाँ पे हम अब 3 के पहाड़े से काटेंगे, तो 3 के पहाड़े काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1 1 चल ही रहा था। तो अब हमें आ रहा है, अब हम इनकी गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 से कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमारा एलसीएम क्या निकला, 12। तो उसी 12 को हम एक लाइन खींच लेंगे सीधी, तो उसके नीचे हम लिख देंगे 12, ठीक है।
अब हम अब इन नीचे वाले हर की हम इस 12 से भाग कराएंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं? 6 बार में आते हैं। तो 2 के पहाड़े में 12 आए 6 बार में, उसी 6 की हमें मल्टीप्लाई इस भिन्न के ऊपर वाले नंबर से करनी है। तो 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 पंजे कितने हो गए? 30 हो गए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 30। ठीक, माइनस चल ही रहा था। अब हम 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं? 4 तियां 12 3 बार में आते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई हमें 1 के साथ करा देनी है। तो 3 एकम कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक, अब हम फिर से यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पे 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं? तो 4 बार में आते हैं। 3 चक्कू 12 होते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कराएंगे, 4 दशमलव कितने हो गए? 40 हो गए। अब हम क्या कर लेंगे? इन्हें घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे? देखिए ये हमारा क्या होता है? प्लस वाला होता है नंबर। यहाँ पे देखिए इसके आगे ना माइनस है ना प्लस है। तो यहाँ पे प्लस होता है जहाँ माइनस नहीं होता। तो ये दोनों हमारे माइनस के हैं। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितने हो गए? जी 43 हो गए, यानी 43 हो गए हमारे पास। अब हम यहाँ पे माइनस निशान लगा देंगे और यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब हम 43 में से क्या करेंगे? 30 माइनस कर देंगे। तो 43 में से 30 माइनस कर ही देगा यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे 3 आ गया और 4 में से 3 गए, 1 बचा हमारे पास। कितने बचे? 13 बचे हमारे पास। तो 13, लेकिन यहाँ पे 13 क्योंकि यहाँ पे जे वाला नंबर तो माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो 13/12 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से हमने भिन्न के घटाव को सॉल्व कर लिया। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा पहला सवाल है 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक, तो हम इसके बारे में देखेंगे इसमें कोई नंबर कट रहा है। पहले हम देखेंगे क्रॉस में कोई नंबर जो कट जाए। तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आते, तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं कटेंगे। 3 के से 1 भी नहीं कट सकता, तो 3 से 5 भी नहीं कट सकते, 9 से 7 भी नहीं कट सकते। जब कोई नंबर नहीं कटता है तो हम उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी 7 की एक की 7 पे कराएंगे 7 ही रहेगा। 7 की 5 से करा देंगे, 7 पंजे कितने हो गए? 35 हो गए। तो हमारा ऊपर क्या आ गया? 35। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 2 की 3 से करा देंगे, 2 तियां 6 और 6 की 9 से करा देंगे, 6 नेम 54 आ जाएंगे। तो हमारा ये आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक, मान लीजिए अगर कोई भिन्न नहीं कट रही, जैसे हम आपको एग्जांपल दें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2/8 गुणा 4/3 और 5/2। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 से 3 नहीं कट रहा, तो 4 के पहाड़े से 8 नहीं कट रहा। 4 के पहाड़े से देखिए यहाँ पे 8 जा रहा है और 2 के पहाड़े से 4 जा रहा है। तो 2 के पहाड़े से हम 4 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये ऐसे कट जाएगा। ये यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं कटती तो हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कट रही है तो 2 के पहाड़े में 4 आ रहे हैं, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 हमने इसे काट लिया। अब 2 के पहाड़े से 8 भी कट जाएंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। तो हमें जो जितने हमारे नंबर कट चुके हैं उनको हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो हमारे पास कितना बचा देखिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 3 है और यहाँ 5 बचा और 1। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास क्या आ गया? 10। और यहाँ पे कितना है? 4 तियां 12 और 12 एकम 12 ही होगा। तो यहाँ पे 10/12 से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई नंबर नहीं कटता है तो हम इसे सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई नंबर कटता है तो हम इसे ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। आज फिर हम सीखेंगे चौथा सवाल, भिन्न का भाग, वो सीखते हैं। क्वेश्चन है तो 20/3 भाग लगाया 10/6 भाग का निशान और 5/1। यह हमारा पहला सवाल है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम इस भाग के निशान को हटाएंगे। जब हम इस भाग के निशान को हटाते हैं तो ये वाली हमारी संख्या कहाँ चली जाएंगी? ऊपर चली जाएंगे व्युत्क्रम में। तो ठीक है, तो हम इसमें
भाग के निशान को हटाएंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20/3। अब जब हम गुणा का निशान लगाते हैं भाग का निशान हटा के, तो हमारी ये संख्या जो है ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या जो है नीचे आ जाती है। ठीक है, व्युत्क्रम में चली जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 6/10 मल्टीप्लाई बाय, अब ये भी पलट जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा रहे हैं भाग का निशान हटा के, तो ये भी हमारी ऊपर चली जाएगी। तो 1/5। तो हमारा ये सवाल आ गया हम गुणे में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 से हम देख सकते हैं कि 3 के पाड़े में 6 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार में कट गए। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। 10 से 20 भी कट सकते हैं, तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, ये भी हमारे कट गए। तो हमारे पास जो बचे हैं उनको हम नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 5 से नहीं कट रहा कोई संख्या, ना 1 से कट सकती है, तो हम ये जो हमारे कटे हुए आए हैं उनको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 दे रखा है और 5 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको देख सकते हैं, इनमें तो कोई संख्या नहीं कट रही। 3 से 2 नहीं जा रहा, 2 के पार से 1 भी नहीं जाएगा, 5 के 2 से भी नहीं जाएगा, 1 से 1 भी नहीं जाएगा। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 की 1 से 4 एकम 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, 4। तो यहाँ पे देखेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3×5 = 15। तो हमारा 4/15 करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इन सवालों को सॉल्व कर लिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।